पूजनीय संत समाज, देवी और देवता और भाई एवं बहन सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। लोभ है जन्म गवाया, पापे खाया पून, आधी सो साधी सोयाधी कहे, तापर मेरा खून। हे भाई, संसार के अंदर सभी जो है लोभ के कारण संसार के सारे पाप करते हैं, अपने मतलब और स्वार्थ और लोभ बस। इसलिए इस लोभ से बचनी है और अपना कल्याण करना है। ये जीव जो है बहुत अनादिकाल के भूल से ये जो है दुख भोगते आ रहा है। आधी साखी सिर खड़ी, जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिल गाय। ये सतगुरु कबीर साहब के आधी साखी है, जिसको पंडित के पोथिया इसके निर्वार नहीं कर सकता। वो जो है आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है और चेतन के आवागमन से छूटने के रास्ता है, आत्म धन है। पांच तत्व का पुतरा मानुष धरियाना, पांच तत्व का पुतरा युक्ति रच मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। सतगुरु यहाँ पर बताते हैं कि हे पंडित, बताओ कि पांच तत्व के जो ये जो है मंदिर है, शरीर है, ऐसे सारा काम होता है, और ये संसार के अंदर जीव बड़ा है या कि शब्द बड़ा है। सभी शब्द के पीछे पागल बने पड़े हैं और शब्द को ढूंढ रहे हैं और शब्द के बताते हैं कि सब कुछ है। पांच तत्व का पुतला मानुष धरियाना, एक कला के बिछुड़े विकल हो तो सब टाव। ये शरीर में जो चेतन आत्मा है, पांच तत्व के जो शरीर है, एक कला के बिछुड़े विकल हो तो सब ठाव। एक कला जो है जीव अपने को नहीं जानता है, इसी से संसार के सारे दुख को भोगता है। एक कला यही है कि आत्मज्ञान हो जाना, अपने आप के जान जाना, या अपने घर में वापसी हो जाना। यही सतबुद्धि सब जगह नहीं है। रंग ते रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का ताका करो विवेक। हे भाई, सतगुरु ये बताते हैं, आप पूछते हैं कि बताओ कि ये जीव के कौन रूप है, और इसको जो है ठीक से सुने समझे, अब विचार करें, अब विवेक करें। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा से, जर्द बून जल कोई कहीं कबीर कोई देख। ये चेतन आत्मा जो है ज्ञान स्वरूपा है, ये जहाँ रहता है वहाँ ज्ञान करता है। इसको हम इसी तरह से जान सकते हैं। पांच तत्व ले ये तन कीन्हा, सो तन ले काही ले दीन्हा। कर्म ही के बस जीव कहत है, कर्म ही
को जीव दीन्हा। संसार के अंदर जो है ये जीव जो है अपने कर्म से इंसान, शैतान और भगवान बनता है। कर्म महान है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। ये अपने कर्म को जाने। पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाए हैं गुरु के शब्द फरमान। ये शरीर के अंदर हृदय रूपी गुफा में चेतन आत्मा रहता है। ये गुप्त भेद है, अगुप्त विषय है, ये सब नहीं जान पाते, इसको बाहर खोजते हैं। ये सतगुरु के जो है निर्णय बाणी है। अपने अंदर लौटो, अपने अंदर खोजो, बाहर नहीं। असुरत तखत आड़ी आसना, पिंड झड़ोखे नूर, जाके दिल में हो बसा सीना लिया हजूर। जो मनुष्य सतगुरु के शरण में जाता है तो सब सतगुण जो है, सतगुण सेना है, ये सब उस मनुष्य के अंदर आ जाता है और वो अपना आवागमन से छूटने में शक्तिशाली होकर के आत्म बल के द्वारा विवेक वैराग बल से छूट जाता है। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखियो जब दिल के दुविधा जाए। जब तक ले मन के अंदर दुविधा रहेगा, एक तरफ भोग के मजा के और एक तरफ जो है अपना कल्याण के, ये दोनों मजा एक साथ नहीं मिल सकता है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक के जिम एक ठाम। संसार के अंदर जो है दिन रात एक जगह नहीं होता, उसी तरह से अज्ञान और ज्ञान एक जगह नहीं होता। तो इसलिए जो है अपने हृदय में साफ करो और अपने कुबुद्धि के, दुर्बुद्धि के हटाओ, और तब सतबुद्धि आएगा और तब अपना कल्याण होगा। तब ये जीव जो है बंधन से मुक्त होता है। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखियो जब दिल के दुविधा जाए। संसार में जब दुविधा मिट जाता है तब आदमी अपना कल्याण करता है। गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाँ, कबीर यश ठाकुर से ये उबरिए जाकी छा। जीव अपने चेतन स्वरूप में स्थिर होता है तब जाकर के ये संसार के दुख से बचता है। सतगुरु जो है यहाँ पर परखाते हैं कि सतगुरु के शरण में आकर के आए संसार रूपी सागर से अपना कल्याण कर लो। जही मार्ग गए पंडिता, तेही गई वही ऊंची घाटी, राम के तेह चढ़ रही कबीर। ये कबीर है ते उतरी रहो, तेरे संभल परोहन साथ, संभल घटे न पग थके, जीव बिराने हाथ। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब यह अपना कल्याण करना चाहता है। तो इसलिए सुन करके, समझ करके आय अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। ये संसार के अंदर जो है एक राजा हुए, उनका नाम था राजा परीक्षित। जिस समय घोर पाप हो रहा था उस समय जो है कलयुग के राज होने वाला था, तो वो राजा परीक्षित के पास आता है और ये गौ पाप के, ये पृथ्वी पूरा भयंकर पाप से कलयुग के डर से भाग रही थी। तो जो है राजा परीक्षित जो है कलयुग को रोके
और पूछे कि तू क्या चाहता है। कहे कि प्रभु आप राजा हो, इसका निराकरण करो कि हम जो है हमके रहने की जगह दे दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे के रहने की जगह देते हैं। पहल का जगह वो है जहाँ पर तन और मन और वचन से किसी के दुख दिया जाता हो या उसको जान मारा जाता हो, उसको कसाई खाना कहते हैं। तो जहाँ हिंसा होता है तो वहाँ पर तुम रहना। ये पहला जगह है हिंसा में रहना। दूसरे नंबर पर उनको जगह दिए कि जहाँ पर जो है व्यभिचारी होते हैं, किसी के बेटी बहन की इज्जत ना समझते हैं और उसके इज्जत लूटते हैं और उसको जान मार देते हैं। तो ये व्यभिचारी जो व्यभिचारी होते हैं इनके यहाँ रहना। तीसरे नंबर पर वो कहते हैं कि नशेड़ी जो होते हैं, जो वेश्या के पास वेश्यालय में और नशा में और व्यभिचार में, तो उसको जो है तीसरा जगह जो है नशेड़ी के मेरा तेरा के राण में मरना और मारना, तो वहाँ रहेगा। तो वो जो है मेरा तेरा के राण में जो है जहाँ नशेड़ी होते हैं वही अज्ञान रूपी नशा होता है, और अहंकार रूपिया या ज्ञान दोनों वहाँ प्रबल होता है, और वहाँ मेरा तेरा के चक्कर में मारपीट खाली होता है। तो तुम वहाँ रहना। इसके बाद से जो है चौथा स्थान जो है उन्होंने जो है कहे कि तुम जो है सोना में रहना। वो कहा कि एक जगह और दे दो, तो कहा कि जाओ सोना में रहना। हिंसा में, व्यभिचार में और नशेड़ी में, मेरा तेरा में, और चौथा जो है उन्होंने जगह दिए कि सोना में रहना। उनके सिर पर सोना के मुकुट था, उसी में घुस गया। राजा के बुद्धि बदल गया और श्रृंगी ऋषि तप कर रहे थे, उनके गला में मरा हुआ सांप लपेट दिए। जा करके वहाँ पानी मांगे। वो ऋषि तपस्या में थे, अपना तप में लगे थे, वो ना सुने, ध्यान उनका कुछ ध्यान अपना तप में था। तो एक मरा हुआ सांप मिला, उनके गला में लपेट दिया। श्रृंगी ऋषि के एक लड़का होता है, उसे जा करके वहाँ के शिष्य बताए। तो वो ऋषि जो है वहीं से श्राप दिया कि ये सर्प आज के 8वां दिन जाके राजा परीक्षित के डस देगा। उसके बाद से जो है ऋषि पुत्र जो है यहाँ आता है तो देखता है कि पिताजी के गला में सर्प लपटा है। सर्प को निकालता है और अपने श्राप के विषय में अपने पिता को बताता है। वहां पर ऋषि कहे कि तुम गलती किया, तुम राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा है, उसको इस तरह से श्राप नहीं देना चाहिए। उसी समय जो है राज में जब वो घर पर गया और सिर पर से मुकुट हटाया तो उसको जो है होश उड़ गया कि आज तो हमसे बहुत बड़ा भूल हुआ। ऋषि के गला में सर्प लपेट दिए। अपने औरत से कह करके पछताव कर रहे थे। उसी समय ऋषि जे चले जाते हैं और जा करके राजा के बुलवाते हैं, और जो चौकीदार थे वो तो कहते थे कि ये राजा विश्राम कर रहे हैं। कहे कि जाके बोल दो कि ऋषि आए हैं। राजा आते हैं, ले जाते हैं, सेवा करते हैं और अपने गलती के क्षमा मांगते हैं। राजा जो है उनकी व्यवहार के देख करके ऋषि प्रसन्न होते हैं और उनको जो है बताते हैं
कि ये साप्ताहिक भागवत जो है इसे सुनोगे तो बच जाओगे। तो इस तरह से उपाय बताते हैं, कोशिश किया जाता है बचाने के लिए, लेकिन वो सरफ डसता है, वो मरते हैं, क्योंकि उधर ऋषि के श्राप था। यहाँ पर जो है ये कलयुग जो है ये जो है सबको तबाह करने लगा और सब जो है परेशान हो गए। तो इसलिए संसार के अंदर जो है इससे वही आदमी बच सकता है जो इसके जो है इससे जो है ये जो है किसी के धर्म के सुरक्षित नहीं रहने देगा। आज जो ये शरीर के अंदर जब ये मन के अंदर सात्विक वृत्ति चलता है तो उसको हम सतयुग कहते हैं। जब इसमें दुविधा होता है करे या ना करे, वो द्वापर होता था। ये वृत्ति में जब दुविधा होता है तो वो द्वापर होता है। और तीसरे नंबर पर करे कि ना करे, और करना कुछ है या कर दिए कुछ, वही त्रेता होता है। आज जब इस हृदय के अंदर दुर्गुण और पाप के शासन होता है, राज होता है, तमोगुण के जीत होता है, तो वही काल के युग है। ये काल जो है पाप है, अहंकार है, क्रोध है, मद है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सब काल के स्वरूप है। ये जहां रहेंगे वहीं काल रहता है। तो इसलिए इस काल से बचनी है और अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य तबे बच सकता है जब अहंकार से, ये संसार के अहंकार को छोड़े। लेकिन संसार के अहंकार इतना जल्दी छूटता ना है, क्योंकि ये पशु खाने से, पक्षी खाने से, कीड़े मकोड़े के खाने से ये शरीर में आया हुआ है। और इसके संस्कार जो है नीचे के तरफ जो है आचरणहीनता के तरफ रहता है। ये मन जो है हमेशा जो है गलत के तरफ भागता है, आप बहुत तीव्र गति से भागता है। संकल्प भी गलत उठता है, विकल्प भी गलत उठता है, विचार भी गलत के तरफ चलता है। इसको धारा के मोड़ने के लिए सतगुरु के शरण, सत्संग, स्वाध्याय और विवेक वैराग की जरूरत पड़ता है। तबे जाकर के मनुष्य जो है इस धारा को जो है दैवी गुण में बदल सकता है, अंतर्मुखी हो करके अपना कल्याण कर सकता है। तो इसलिए संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो खुद चाहेगा कि हम अपना कल्याण करें। ये संसार के अंदर जो है अहंकार जो है मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु है। ये अहंकार जो है कभी किसी के होश में ना रहने देता है, ना ये किसी को कल्याण के बात मानने के लिए बाध्य होता है। ये हमेशा उसको जो है ऐसा जो है भ्रमित करके रखता है कि वो जो है इसके चाल को समझ नहीं पाता है। और इस संसार के अंदर जो है वो अपना कल्याण करने में, ये संसार के अंदर जो है जब बच्चा पेट में रहता है तबे जो है लड़की जो होती है उसको लोग जो है लड़का चाहते हैं, लड़का से खुश होते हैं, लड़की होती है उसको पेटे में मरवा देते हैं। ये घोर पाप है, ये इतनी बड़ा पाप है जो दूसरे जन्म में उसको भुगतना पड़ता है। ये पाप से छूटना आसान ना है। इसलिए पेट के अंदर जो है
नारी के चेक करा करके अगर लड़की है तो उसको मरवाओ मत। जितने लड़के सुख ना देते हैं उससे ज़्यादा जो है लड़की हर आदमी, हर बाप महतारी के सुख देती है। इसलिए लड़की जो है ये संसार के जगत जननी है। बेटी भारत के भविष्य है। अगर बेटी ना होगी तो माता ना होगी। माता बहन आ दादी नानी आ सभी मातृ शक्ति के रक्षा करो। मनुष्य के कर्तव्य यही है। लेकिन ये शैतान कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के बेटी आ बहन के आ महतारी के इज्जत ना समझते हैं। ये जो है जबरन उसके बलात्कार करेंगे, आज जबरन उसके इज्जत लूटेंगे, आज जबरन उसको सताएंगे, आज जबरन उसको जान मार देंगे। ये पाप के जो है इतनी बड़ी पाप है जिसके बड़ी कठिन सजा होगा और वो सजा जो है जीना हराम हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य के कोर्ट में अगर पैसा और सिफारिश काम कर देता है, लेकिन प्रकृति के कोर्ट में न पैसा चलता है न सिफारिश चलता है। इसलिए भगवान के बाद के इसीलिए मजबूत किया गया था ताकि लोग इस भगवान से डर के गलत काम ना करेंगे। इसीलिए भगवान बाद को जो है मजबूत किया गया था कि वो सबको देखता है, सबको जानता है, आज लोगों को डर बना है। लेकिन ये तो जो है ये डर निकल गया कि ना भगवान होता है, ना वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। हमके जो मर्जी करेगा वो करेंगे, जो मर्जी करेगा वो करेंगे, लेकिन उसकी सजा से बच नहीं सकते। वही सजा के ध्यान में रखना है। संसार के अंदर जो है ये सहस्त्रा बाहु घोर अत्याचार किया तो अपना पतन करा लिया। आज जो है सहस्त्रा बाहु बहुत बड़ा राजा था और जिस तरह से महाभारत के लड़ाई हुआ, जिस तरह से जो है राम और रावण के लड़ाई हुआ, उसी तरह से सहस्त्रा बाहु और परशुराम के लड़ाई हुआ। तो ये देवता राक्षस के लड़ाई पहले होता था, आज होता है और आगे होता रहेगा। ये लड़ाई में जो है हर महापुरुष सत्य धर्म न्याय के रक्षा के लिए लड़ता है। हर दानव पाप और लोग के दुख देने के लिए लड़ता है। उसको लोग के दुख देने में सुख मालूम होता है क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आज संसार में जो बोगे वो काटोगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होता है, सुख देत सुख हो। हे भाई, संसार के अंदर जो बोगे वही काटोगे, तो क्यों नहीं सुख के खेती करते हो। ना हम किसी के दुख देंगे ना हमके दुख मिलेगा, हम सुख देंगे हमको सुख मिलेगा। स्कूल के अंदर जितने बच्चे पढ़ते हैं वो विद्यालय, वो जो है स्कूल मंदिर है और सभी बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं। और सभी जो टीचर हैं वो सारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो सब देवी देवता है। ये बच्चे हैं, ये बच्चे सब देवी देवता है। इनको जो है हमेशा सेवा करे, रक्षा करे, कल्याण करे। ये भारत के भविष्य है। इसलिए किसी बच्चों के संग अत्याचार ना करें। नोएडा के अंदर में एक निठारी कांड हुआ था, जहाँ पुलिस चौकी है वही नाला है, वहाँ पर शैतानों के बसेरा था।
और जब नाला साफ हो रहा था तो लड़का लड़की के 1000 से ऊपर एक कंकाल निकला था, शरीर के हड्डी निकला था बच्चों के। ये सोचने के विषय है कि वहाँ ये सरकार क्या कर रही थी, वो पुलिस क्या कर रही थी। ये बिना बिना शैतानन के इतनी बड़ी जो है नरसंहार हुआ, और वो सब जो है वो सब के फांसी अभी तक ना हुआ। इसी तरह से बहुत ऐसे मिलते हैं शैतान, किसी बच्चे के आंख निकाल लेंगे, किसी के कान निकाल काट लेंगे, किसी के नाक काट लेंगे, किसी के गूंगा बना देंगे, जीभ काट लेंगे, किसी के हाथ काट देंगे, किसी के पैर काट देंगे। और जब वो दोबारा पैदा होंगे तब बिना आँख के होंगे, बिना कान के होंगे, बिना नाक के होंगे, बिना जीभ के होंगे, बिना हाथ के होंगे और बिना पैर के होंगे। कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, अब फल भोगने में परतंत्र है। प्रकृति के आगे किसी के ना चलती, इसलिए डरो अब बचो, इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।